उसने बोर्ड परीक्षा में 625 अंक हासिल किए थे। उसे कानून विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था, लेकिन उसने हत्या कर दी। उसने हत्या इसलिए की क्योंकि उसने संयोग से एक महिला सहपाठी के साथ हो रहे अत्याचार को देख लिया था। वह उसे रोकने के लिए दौड़ा। हमलावर झो लिन ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। ली मू फेंक ने देखा कि वह इतना पागल हो गया है तो उसने उसकी कमर कसकर पकड़ लिया ताकि पीड़ित मेई झेंग जल्दी से भाग सके। क्या ऐसे लोगों की माँ होती है? मेरी नहीं रही है। लीमू। लीन ने लीमू फेंक की मिन्नतों की परवाह नहीं की और उसके सिर पर बेतहाशा डंडे बरसाने लगा। जब झो लिन की पिटाई से लीमू फेंक चकरा गया तभी एक चाकू नीचे गिरा। लीमू फेंक ने चाकू उठाया और झो लिन पर वार कर दिया, जिससे झो लिन की मौके पर ही मौत हो गई और लीमू फेंक को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने उसे चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी। मैंने वह चाकू अपनी सुरक्षा के लिए उठाया था। क्या मेरा व्यवहार आत्मरक्षा के दायरे में नहीं आता? झो लिन के पास डंडा था जबकि तुम्हारे पास चाकू था। उस समय तुम्हारे पास पूरी तरह मौका था कि चाकू लेकर खुद की रक्षा करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि चाकू से किसी को घायल करने का रास्ता चुना। यह आत्मरक्षा की सीमा से बाहर है। साथ ही लीमू फेंक को सीधे कानून विश्वविद्यालय के विधि संकाय में भेजा जाना संदेह का विषय बन गया। उसने पहले से ही कानूनी ज्ञान सीख लिया था और सामान्य संदिग्धों की तुलना में वैध आत्मरक्षा के कानून को बेहतर समझता था। इसलिए अभियोजक डुआन होंगशान का मानना है कि लीमू फेंक ने उच्च बुद्धिमत्ता वाला अपराध किया है। मुझे संदेह है कि तुम इसका फायदा उठा रहे हो। आखिरकार लीमू फेंक को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में 4 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन झो लिन के पिता जो देलोंग ने अपने बेटे की मौत के 14 साल बाद अचानक डुआन होंगशान का अपहरण कर लिया और उसे शहर से दूर पूर्वी उपनगर के मछली पालन केंद्र ले गया, जहां वह मोबाइल पर लाइव प्रसारण करके उसे मारने की तैयारी कर रहा था ताकि अपने मृत बेटे का बदला ले सके। उस समय पूरा लाइव स्ट्रीमिंग रूम उथल पुथल मच गया था और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। इस व्यक्ति ने कहा कि इस भ्रष्ट अधिकारी को तो मार ही देना चाहिए। इस व्यक्ति ने कहा कि कानून सिर्फ अमीरों की रक्षा करता है, हम आम लोगों की नहीं। इसके बाद जो देलोंग ने चाकू से डुआन होंगशान पर वार किया, लेकिन डुआन होंगशान ने रस्सी से खुद को छुड़ा लिया। दोनों के बीच संघर्ष के दौरान जो देलोंग का चाकू दूर जा गिरा। डुआन होंगशान ने सबसे पहले चाकू उठा लिया और मछली पालन केंद्र से भागने की कोशिश की, लेकिन केंद्र के सभी दरवाजे बंद थे और चारों ओर पानी की गहराई 50 मीटर थी। डुआन होंगशान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसी समय जो देलोंग ने फिर से मछली पकड़ने वाला भाला उठा लिया और उसका पीछा किया। एक ही वार में डुआन होंगशान के चेहरे पर मार दिया, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इस समय डुआन होंगशान की टांग मछली पकड़ने के जाल में फंस गई थी। वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। जो देलोंग ने यह देखा तो मछली पकड़ने वाले भाले से उस पर वार कर दिया। डुआन होंगशान ने स्वाभाविक रूप से चाकू निकाल लिया और एक ही बार में जान ले ली। जो देलोंग को सीधे चाकू मारकर मार डाला गया। डुआन होंगशान ने घटना की रात ही खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अभियोजक हत्या की घटना तुरंत सोशल मीडिया ट्रेंड करने लगी। पिछले 20 से अधिक वर्षों में डुआन होंगशान ने 4370 मामलों की सुनवाई की थी, लेकिन अब इन मामलों के परिजनों को फैसले पर संदेह होने लगा है और वे सभी पुराने मामलों की पुनः सुनवाई की मांग करते हुए अभियोजन कार्यालय पहुंच गए हैं। डुआन होंगशान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रांतीय अभियोजन अधिकारी फांग लिंगयुआन को चेतावनी दी कि जो देलोंग की ये मांग सिर्फ उन्हें मारने तक सीमित नहीं है। 14 साल पहले का 628 मामला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जो देलोंग इस बिंदु का इस्तेमाल करके मेरे द्वारा पहले निपटाए गए सभी मामलों को हिलाना चाहता है ताकि जनता का न्यायपालिका पर विश्वास डगमगा जाए। डुआन होंगशान की व्याख्या देखने में तो तर्क संगत लगती है, लेकिन जब पुलिस मौके पर जांच करने गई तो पाया कि बारिश के कारण खून के धब्बे और झगड़े के सारे निशान धुल चुके थे। तो उस लाइव प्रसारण का क्या हुआ? हमने इंटरनेट प्लेटफॉर्म से पुष्टि कर ली है। 28 तारीख को तुम्हारे बताए गए किसी भी लाइव प्रसारण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे साफ याद है कि 5032 लोग ऑनलाइन देख रहे थे, लेकिन मौके पर न मोबाइल फोन मिला और न लाइव प्रसारण उपकरण। डुआन होंगशान के बयान में बड़ी संदिग्ध बात है। स्थिति अपने लिए बहुत प्रतिकूल देखकर डुआन होंगशान की पूर्व पत्नी ने खुद इस मामले को संभालने का फैसला किया। वह एक मशहूर आपराधिक बचाव वकील हैं। डुआन होंगशान के शरीर पर चोट के निशान हैं। अगर वह यह कह दे कि ये चोटें झो देलोंग ने मारी हैं, तो उसके द्वारा चाकू मारने का एक उचित कारण बन जाएगा। इसी समय ली मुफेंग भी फांग लिंगयुआन से मिला और बताया कि झो देलोंग ने 6 महीने पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी कर चुका है। वह झो लिन केस से जुड़े सभी लोगों को मार डालेगा। अगर डायरेक्टर डुआन ने पलटवार नहीं किया होता तो शायद मरने वाला वही होता। अगर ली मुफेंग की बात सच है तो जो देलोंग द्वारा डुआन होंगशान का अपहरण जानबूझकर हत्या की साजिश है। डुआन होंगशान का पलटवार आत्मरक्षा में आ सकता है, लेकिन फांग लिंगयुआन की जांच में पता चला कि जो देलोंग ने ली मुफेंग की दुकान में तोड़फोड़ नहीं की थी। डुआन होंगशान के अपहरण से एक दिन पहले वह ली मुफेंग से मिला और उसे प्रांतीय राजधानी में होने वाली कांच कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र दिया। वह तुमसे मिलने गया था ताकि तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने प्रोत्साहित कर सके। उसने यह भी कहा कि 14 साल पहले आत्मरक्षा का कानून एक सोई हुई धारा थी। अदालत 5 अपराधों का फैसला नहीं कर सकती थी और अब वह आत्मरक्षा के कानून को फिर से लागू करना चाहता है।